Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to talk about 4 advanced structure that is very common and very useful for your spoken English. So I suggest you please watch this video till the last so that you can learn how to use these structures in your spoken English. So thank you very much. To be continue with me. Structure number 1. इसमें आपको सीखना है on behalf of का प्रयोग. On behalf of का मतलब होता है की ओर से या फिर की तरफ से, और इसे बनाने का कंप्लीट रूल अर्थात स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ और उसके बाद लास्ट में आपको अदर वर्ड्स लिख देना है. आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल ताकि ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए. जैसे मैं अपनी टीम की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम. आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली. एग्जाम्पल नंबर 3, मैं अपने छोटे भाई की ओर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ. I apologize on behalf of my younger brother. अब देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2. स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे देयर इज स्टिल टाइम का प्रयोग. देयर इज स्टिल टाइम का मतलब होता है अभी भी टाइम है या फिर अभी भी समय है, और इसे बनाने का कंप्लीट रूल होता है. रूल में सबसे पहले आप लिखेंगे देयर इज स्टिल टाइम, उसके बाद आपको लिख देना है सेंटेंस, अर्थात जिस भी प्रकार का सेंटेंस होगा वैसा सेंटेंस आपको लिखना है. उदाहरण के लिए, अभी भी टाइम है, रोक लो उसे. देयर इज स्टिल टाइम, स्टॉप हिम. अभी भी टाइम है, मान जाओ मेरी बात. देयर इज स्टिल टाइम, ओबे मी. एग्जाम्पल नंबर 3, अभी भी टाइम है, खा लो कुछ. देयर इज स्टिल टाइम, इट समथिंग. अभी भी टाइम है, कुछ कर लो. देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी भी टाइम है, जो बोलना है बोल दो. देयर इज स्टिल टाइम, स्पीक वट एवर यू हैव टू. इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3. स्ट्रक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे फेल्ट लाइक का प्रयोग, जिसका हिंदी में मतलब होता है मन तो किया कि या फिर मन कर रहा था, और इसे बनाने का कंप्लीट रूल होता है. रूल में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फेल्ट लाइक, तत्पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी आपको लिख देना है. तत्पश्चात लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा. इसका लेंगे हम कुछ एग्जाम्पल ताकि ये और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए. जैसे मन तो किया कि मैं उसे पीट दूं. मन तो किया कि मैं उसे पीट दूं, या फिर अगर आपको ऐसे कहना हुआ मेरा उसे पीटने का मन कर रहा था, तो दोनों का मतलब एक ही है, अर्थ समान है. इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, और इसकी अंग्रेजी एक ही प्रकार से बनेगी आई फेल्ट लाइक बीटिंग यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मन तो किया कि मैं उसे डांटूं, या फिर मेरा उसे डांटने का मन कर रहा था. आई फेल्ट लाइक स्कोल्डिंग हिम. आई फेल्ट लाइक स्कोल्डिंग हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मन तो किया कि मैं उससे बात करूं, या फिर मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था. इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम. स्ट्रक्चर नंबर 4. स्ट्रक्चर नंबर 4 में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देना है. इसमें आपके सामने कोई ऐसा वाक्य आएगा जिसमें 2 वर्ब एक साथ प्रयोग किए गए होंगे, जैसे मैंने उसे जाते हुए देखा. जाते हुए व देखा 2 वर्ब आ रहे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है सेकंड वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म, और पहले वाले वर्ब का आपको आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है. इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन करना है. लेंगे कुछ एग्जाम्पल ताकि ये आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए. जैसे मैंने उसे बक्सा खोलते हुए देखा. आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स. आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई रोता हुआ मुझे सुनाई दिया. इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हर्ड समवन क्राइंग. आई हर्ड समवन क्राइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई दिया. कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई दिया. इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई नोटिस्ड समवन ट्राइंग टू ओपन द डोर. आई नोटिस्ड समवन ट्राइंग टू ओपन द डोर. इसके बाद लेंगे हम एक और एग्जाम्पल. उन्होंने उसे पैसे चुराते हुए पकड़ा. उन्होंने उसे पैसे चुराते हुए पकड़ा. दे caught him stealing the money. They caught him stealing the money. Thank you very much for watching. Please share and subscribe. Thank you very much.